प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से इसराइल के हवाले से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। खान साहब ने अभी खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ। खान साहब के इस दावे से पहले जब खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे, उस जमाने में भी अपोजिशन ये बात कहती थी कि खान साहब इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। आज खान साहब मौजूदा हुकूमत पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। क्या जनाब इसराइल का जो मामला है या इसराइल का जो नाम है या इस तरह से जो बात की जाती है हमारी कौमी सियासत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाती है? आपको याद होगा इससे पहले भी कहा गया था कि इसराइल से तैयार आया वो पाकिस्तान में लैंड हुआ, उस वक्त खान साहब जो है वजीर आजम थे। आज फिर ये बात कही जा रही है क्योंकि जनाब इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन ने उनसे मुलाकात की और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी पाकिस्तानी ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो आप इसराइल का दौरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और मुल्क के नेशनल होंगे तो आप फिर वहां पर जा सकते हैं, भले आप ओरिजिन पाकिस्तान के क्यों ना हो। इसी पर मजीद बात करेंगे। साबिक सफीर है डॉक्टर जमील अहमद साहब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जमील साहब, ये बताइएगा, ये इसराइल की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है। अगर किसी ने मुलाकात की होगी और वो पाकिस्तान ओरिजिन जरूर होगा लेकिन वो नेशनल अमेरिकन होगा, तो क्या उसको इस जुमरे में लिया जाएगा कि पाकिस्तानियों ने मुलाकात की है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई अमेरिकन नेशनल है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर हमारे मुल्क में दो चीजों से अगर इज्तनाब किया जाए, खासतौर पे सियासत में, अगर फॉरेन पॉलिसी के मामलात और खासतौर पे हसास मामलात जो हैं उसमें अगर सियासतदानों को एक ब्रीफिंग दे दी जाए और साथ साथ मईशत के मामले में अगर थोड़ी यकसुई हो जाए तो काफी हमारे मुकद्दर कोई बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। चले मैं अब आ जाता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि अगर वो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं तो उन पर अमेरिका का कानून अप्लाई होता है। अगर उनके पास नाइक ऑफ है पाकिस्तान का तो हाँ, पाकिस्तान का भी किसी हद तक उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन उनकी है पाकिस्तान पर। तो ये तो रही एक बात। रहा सवाल ये कि किस प्लेटफॉर्म से गए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तो वो जिस तरह के मंजरियाम पर बात आई है वो सिविल सोसाइटी ग्रुप है और वो ग्रुप जिसके के 3 दफातर हैं, एक बहरीन में, एक यूएई में और एक इजराइल में, और वो बेसिकली लॉ बेस्ड ग्रुप है जो कि अमेरिका और पाकिस्तान की लॉबी भी करता है दावा करता है कम अज कम। और वही अब इजराइल का विजिट जो पिछले माह की 15 तारीख को, बल्कि इसी माह की 15 तारीख को विजिट किया, और उसको आज किसी और ने नहीं, इजराइल के प्रेसिडेंट ने दावों में खुद बता दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि ये ऐसा हुआ है। देखिए, अब इजराइल को तो इस वक्त इब्राहिम अकार्ड के बाद उनकी पूरी कोशिश यही है कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी उसे तस्लीम कर लें और उनसे सफारती ताल्लुकात रख लें। एक इससे पहले भी हमारी इंगेजमेंट जो सामने आई और ऑफिशियली हुई वो थी कसूरी साहब के जमाने में, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ का जमाना था, उस वक्त टर्की में बाकायदा मुलाकात हुई। वो एक ऐसी चीज थी जो कि मंजर आम पर ऑफिशियली आ गई थी। बाकी पसे पर्दा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इशारे तो मिलते हैं। अब रहा सवाल कि किस जुमरे में ये हो रहा है, जाहिर है कि टर्की ने 10 साल के बाद दोबारा अपने ताल्लुकात बढ़ा लिए। टर्की मुस्लिम उम्मा का और ओआईसी का एक बहुत कलीदी मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, जिसने इजराइल को सबसे पहले तस्लीम किया। सऊदी अरब जिसने अपनी फौजें तबूक में इजराइल के खिलाफ लगा रखी थी, और हमारे हम भी मतलब एक लिहाज से उस जमाने में सऊदी अरब में हमारी अस्करी कुव्वतें और वहाँ मौजूद थी, तो उससे हटकर अभी सऊदी अरब जो है वो पसे पर्दा रह के बाकी अपने गल्फ कंट्रीज को इशारे दे रहा है, क्योंकि यूएई में कभी भी इब्राहिम अकार्ड पर साइन नहीं करते जब सऊदी अरब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं होता। और उसके साथ साथ बाकी ममालिक, मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, बाकी लोग हो गए। लेकिन हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हमें हमारे इजराइल से क्या लेना देना। इजराइल से ना हमारी बॉर्डर मिलती है, ना इजराइल से हमारी कोई डायरेक्ट हमारी कोई चपकलिश है, ना कोई क्लैश है। हमारा मसला तो ये है कि भाई फलस्तीनियों का ओआईसी का भी एक पहला एजेंडा है। कायदे आजम ने भी यही कहा था कि फलस्तीनियों के हवाले से इजराइल को किसके साथ वो दोस्ती नहीं करना चाहते थे, लिहाजा हम उसी चीज की तकलीफ कर रहे हैं। और हमारा उससे हटकर और सबसे बड़ा अहम पहलू है, जिसको कि हमारे लिए बहुत हसास पहलू भी है और हमारे दिल के करीब भी है, और वो है कि अगर आज हम इजराइल को तस्लीम भी बफर्ज बहाल कर लेते हैं तो
پھر ہمارے کشمیری بھائیوں کا اور فلسطینی بھائیوں کا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمارے مطلب فلسطین کا معاملہ وہ چلا جائے گا بالکل پس پشت ہمیشہ کے لیے. اور اسی پرنسپل پر کشمیر کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن کو 5 ریزولوشن ایسے ہیں فلسطین کے لیے کہ جس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس کوئی 8 ریزولوشن کشمیر کے ایسے ہیں جس پر کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارا مسئلہ ہمارا بڑا ایک سنجیدہ ہے. اس لحاظ سے اس معاملے کو جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم ایک آزاد شہری ہیں, لیکن ملکی حساسیت کے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس کو ڈسکس کریں تو یہ چیزیں الجھیں گی نہیں, اور کم از کم فارن پالیسی کو, فارن منسٹری کو اس معاملے میں ہمارے گائے بگائے یہ نام آتا کیوں ہے پاکستان کی سیاست میں؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے نظریات کا والا معاملہ ہے, فلسطینیوں کو حق دلانے والی بات ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کی تھی, پاکستان کا ویسے موقف یہ ہے, تو پھر یہ پاکستانی سیاست میں کیوں یہ بار بار آتی ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے؟ دیکھیں, ایک دوسرے کو نیچا, آپ نے بالکل اشارہ صحیح سمجھ کیا, اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھانا, لیکن پوائنٹ سکورنگ کے لیے زیادہ یہ بات کی جاتی ہے. ہماری سیاست میں تو فارن پالیسی کو خام خواہ کے بہت زیادہ رگیتا جاتا ہے. ہاں, جہاں ہمارے ملکی مفاد کی بات ہو, جہاں وہ سمجھیں کہ بھائی ملک کے مفاد کو کوئی گزن پہنچ رہی ہے, تو پھر ضرور بات کر رہے ہیں اس کو. لیکن عام اس کو ایک ایسے پیراہے میں نہ بات کی جائے کہ پوائنٹ سکورنگ کے لحاظ سے بات کی جائے. تو لہذا اس میں صرف یہی اتنی سی بات سوچنے کی ہے کہ دنیا جس قدر پر جا رہی ہے, کیا ہم اسرائیل سے اگر کسی کی کوئی بات ہو بھی رہی ہے پس پردہ کسی لابسٹ کے ذریعے, جس طرح کہ انیلا علی ہیں, وہ اس کو لیڈ انہوں نے کیا ہے, پاکستانی اوریجن کی ہیں, اگر ایسی بات ہوئی بھی ہے فرض محال اور ہو بھی رہی ہے اگر کسی آشرواد کے تحت, تو اس میں جو آگے چل کے بات ہونی چاہیے وہ یقیناً ہمارے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے کیونکہ جناب طاقت کا محور پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت.